Radhe Radhe, Shri Harivansh students. Today's video is based on chapter second polynomial 9th class और आज के वीडियो में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर पॉलिनोमियल का। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, वो हम उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी करेंगे। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करने के लिए आपको सारी आइडेंटिटीज टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। एक बार हम सारी आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं, फिर वन बाय वन करके उन्हें यूज करेंगे। क्लियर। सबसे पहले बच्चों आपने 8th क्लास तक 3 आइडेंटिटीज की हुई हैं। 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी आपने कर रखी हैं? एक तो कर रखी है आपने a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab को आप यहाँ पे मिडल में भी लिख सकते हो और बी स्क्वायर को लास्ट में भी लिख सकते हो, उस चीज में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी जो आपने 8th क्लास में कर रखी है दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव रहेंगी, और जो 2ab वाली टर्म है सिर्फ ये टर्म नेगेटिव होगी। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। क्लियर। और थर्ड आइडेंटिटी जो आपने 8th क्लास में की थी वो है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज आप 8th क्लास में करके आ चुके हो। इसके अलावा अब 9th क्लास में हमें और भी आइडेंटिटीज लर्न करनी है। ठीक है, क्योंकि हम उससे रिलेटेड हमें समझ रहेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इन आइडेंटिटीज को लर्न करके आपने अपनी नोटबुक में 2 या 4 टाइम्स उनको याद करके लिखना है ताकि आइडेंटिटीज टिप्स भी हो जाए। क्लियर। अब देखिए जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी, a प्लस बी होल क्यूब। क्यूब की आइडेंटिटी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, एक तो इस आइडेंटिटी को इस वे से लिख सकते हैं या फिर इसी आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। 3ab को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। क्लियर। तो दोनों टाइप से हम किसी भी तरह से इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। क्लियर। फिफ्थ आइडेंटिटी रहेगी a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, यहाँ फिर इस आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3ab को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 3ab स्क्वायर। टोटल आइडेंटिटीज होगी आपके पास 5। ठीक है, अब सिक्स्थ आइडेंटिटी देखिए क्या है। सिक्स्थ आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 टर्म्स है, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स थी a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी भी हो गया, टोटल 3 टर्म्स है। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, 2ab 2bc 2ca। क्लियर। तो ये आइडेंटिटीज में आपके पास 6 टर्म्स निकल के आएंगे। यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे अगर वो a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर है तो कितनी टर्म्स निकल के आ रही हैं, 6 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए सेवंथ आइडेंटिटी। सेवंथ आइडेंटिटी हमारे पास क्या रहेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए यहाँ पे इस आइडेंटिटी में और इस आइडेंटिटी में डिफरेंस है, ये a प्लस बी होल क्यूब है और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे एक्सपेंड होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब 8th आइडेंटिटी देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब,
इसी टाइप से ये वाली जो आइडेंटिटी है a माइनस बी होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे होल का क्यूब है और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है। क्लियर? तो ये कैसे हो गई आइडेंटिटी एक्सपैंड, a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों आइडेंटिटीज को कंपेयर करो। ए क्यूब प्लस था यहाँ पे, यहाँ और बी क्यूब था, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, जहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो वहां पे ए प्लस बी लगाना है, ए बी माइनस का रहेगा। ठीक है, पर जहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो वहां पे स्टार्टिंग में ही ए माइनस बी रहेगा, ये तीनों टर्म्स प्लस की रहेंगी। ठीक है, आगे देखिए नाइन्थ आइडेंटिटी क्या है। नाइन्थ आइडेंटिटी हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल होगी, कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे 3 टर्म्स का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे तो 2 टर्म्स का था ना, यहाँ पे 3 टर्म्स का है और माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी एक्सपेंड होगी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी इस टाइप से है जो एक्सपेंड होगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए 10th आइडेंटिटी और कर लेते हैं। क्या 10th में क्या बोल रहे हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3abc। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आइडेंटिटी। देखिए ये यहीं से बनी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 फिल कर देंगे। 0 फिल कर देंगे, जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सारा 0 हो जाएगा, मीन्स राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। तो ये 3abc जब इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc हो जाएगा। इट्स मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3abc। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले आपने ये 10 की 10 आइडेंटिटीज टिप्स पे लर्न करनी है और उसको 2-4 बार लिख के देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। ओके।